जय मसीह की आप सबको। खुदा की आशीष आप सब लोगों पर बनी रहे। आज बहुत ही प्यारा वचन है कि परमेश्वर प्रेम है और सच्चाई है। CNI चर्च के बीच में ये वचन था, जो कि मेरे ही गांव में चर्च है। तो हम लोग आज के इस वचन को ध्यान से सुनेंगे। पास्टर जी ने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ सच्चाई के बारे में बताया। अगर हम सच्चाई की डेफिनेशन को देखें तो सच्चाई यह है कि परमेश्वर सच है। इससे बढ़कर मैं समझता हूं कोई डेफिनेशन, क्योंकि परमेश्वर ही सत्य है। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ वो करता है और जो वो है, जो उसकी शख्सियत है, वही सत्य है, और जिसको हर इंसान को मानना ही पड़ता है, मानो या ना मानो, परमेश्वर ही सत्य है। हालेलुया। और उसमें झूठ बिल्कुल भी नहीं, एक अंश भी नहीं, क्योंकि वो खुद सत्य है और सत्य की शुरुआत वहीं से होती है। सच्चाई हमेशा तक स्थिर बनी रहती है। सत्य जो है वो हमेशा तक स्थिर रहता है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। पर सत्य पर चलने पर दुख आएंगे, संकट आएंगे, पर सत्य कभी भी हारेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह सच्चाई को लेकर संसार में आए। क्या उनकी जिंदगी, संसार की जिंदगी आसान थी? अगर वो कष्ट हमारे ऊपर आ जाए तो हम एक पल भी ठहर नहीं सकते, एक पल भी ठहर नहीं सकते। हम छोटे से कष्ट में बिखर जाते हैं, बिफर जाते हैं, और कई बार अपने ईमान से भी डोल जाते हैं, है कि नहीं है? पर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के जो सत्य है उसको मनुष्य जीवन में पूरा प्रकट करके दिखाया, और सत्य से बिल्कुल भी एक अंश भी इधर उधर ना। सत्य जब जीवन में ठहरता है और सत्य जब हम देखते हैं तो सत्य जो है, पहली बात तो वो कभी हारता नहीं, स्थिर रहता है, हमेशा बना रहता है। और जितना भी जोर जालिम या विरोधी ताकतें लगा लें, पर सत्य कभी हारता नहीं। और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में सत्य को लेकर जब वो चला, सत्य का प्रचार करना आरंभ किया, सत्य से परमेश्वर पिता को संसार में उसने प्रकट किया, तो उसका जीवन दुखों से भरा रहा। और यहां तक शत्रु ने और जालिमों ने उसको क्रूस पर भी टांग दिया, पर सत्य की वजह से उसने उफ तक भी नहीं किया। और आखिर में क्या हुआ? उसी आखिरी जो मेरे और आपका पूरे संसार का जो शत्रु है, मौत, उस पर भी फतेह मंद होकर कहता, आए मौत अब तू बता तेरा डंक। हालेलुया, हालेलुया। तो सत्य परमेश्वर है और उसको प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया, और यही कार्य वो अपनी कलीसिया में, अपने बदन में देना चाहता है। और सत्य के साथ जब सच्चाई पे इंसान खड़ा होता है, सच्चाई जो है मेरे और आपके जीवन में आज्ञाएं लेकर आती हैं, और आज्ञाएं जो है मसीह में, आज्ञाएं जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों में दी हैं, इसी से हम नापे जाते हैं कि हम परमेश्वर के सच्चाई पे खड़े हैं या नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा उस समय के लोगों को और वचन के मार्फत अपनी कलीसिया को कहा है, जो सच्चाई है, जो बात सत्य है, उसको सत्य कहो, जो झूठ है उसको झूठ कहो। ऐसा है ना? तुम्हारी जुबान पे हां की हां हो और ना की ना हो, यह है संदेश। और उसमें जो आज्ञाएं हैं, उन आज्ञाओं में परमेश्वर मुझे और आपको ठहराता है, ताकि कलीसिया के जीवन में से, कलीसियाई जीवन में भी, और कलीसिया जीवन से भी, और कलीसिया से हर इंसान इस बात को जान ले कि परमेश्वर के लोग सत्य पर खड़े होते हैं।
हालेलुया। और दूसरी बात, जहां सत्य है, जहां आज्ञाएं हैं, और आज्ञाएं इस बात से समझी जाती हैं, जो सबसे बड़ी आज्ञा, एक प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा दिए जाता हूं। वो नई आज्ञा क्या है? आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। और इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने संसारिक जीवन में पूरा करके भी दिखाया। कैसे दिखाया? क्रूस पर अपनी जान देकर, को क्षमा करके। इसके अलावा मैं बताता हूं आपको, उसको चैलेंज बाहर से भी थे और चैलेंज अंदर से भी थे। क्या आप सोचते हो कि जो 12 चेले उसके साथ थे, वो सारे सही मोटिव पे चल रहे थे? जब तक क्रूस पे यीशु मसीह नहीं गया, उनका सही उनके साथ सोच थी उनकी। हालांकि हम देखते हैं कि इसके बाद 11 चेलों ने धूम मचा दी पूरे संसार में, पूरे संसार को मसीह प्रेम में, मसीह शिक्षाओं में भर दिया। और आज सारा संसार जानता है कि यीशु जो क्रूसित यीशु है, जो क्रूस पर लटकाया गया यीशु है, उस पर हम ईमान लाएंगे और उसके जी उठने पर हम नया जीवन पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पर उसमें जब उसके सामने अंदर से चैलेंज थे, जब उसकी अंदर की कमेटी में, यानी कि उसके जो 12 लोग थे, उसी में से चैलेंज थे, क्या उस चैलेंज में उसने उनका कभी पूरी तरह से विरोध किया? बोलो, यहूदा इस्करियोती के साथ क्या हुआ? अगर उसको पता था कि ये वही शख्स है, और जब वो मेज पे बैठा तब वो पूरा जान चुका था कि ये मुझे पकड़वाने वाला है और मुझे बेचने वाला है। कितनी बड़ी बात है। और ये भी पता था एक और व्यक्ति जो मेरे सामने बैठा, मैंने आपको मेज का एक बार दृश्य बताया था ना, एक मेरे सामने जो मेज पे बैठा है, ये वो व्यक्ति है जो मेरा 3 बार इनकार करने पर है। तो चाहता तो उसी समय को कहता था, तुम चले जाओ बाहर। क्या किया उसने? मेज में से उतरकर भोजन छोड़कर उसने क्या करा? पानी लिया और सबके पांव धोए। ये प्रेम की सबसे बड़ी प्रकाष्ठा है, यानी प्रेम को सबसे बड़ा प्रदर्शन और प्रदर्शित करने का कलीसिया को एक क्या कहते हैं, उसने नमूना दिया है कि कैसे हम एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। हालेलुया। एक बात और बताना चाहूंगा, अब मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, इनकरेज करना चाहता हूं, अपने अपने घरों में जाकर 1 कुरिन्थियों 12 बाब 13 बाब और 14, पहले 12-14 पढ़ना और उसके बाद फिर 13 पढ़ना, फिर आपको समझ आएगा कि पौलुस कलीसिया को, कुरिन्थ की कलीसिया को क्या कहना चाह रहा है और मुझे और आपको क्या कहना चाह रहा है। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय जो है वो दानों वरदानों से शुरू होता है और 1 कुरिन्थियों 14 बाब को दानों वरदानों में खत्म होता है। दान वरदान की बात करता है कि परमेश्वर के दानों और वरदानों की धुन में लगे रहो, कुरिन्थियों को लिखता है। और आरंभ में जब कहता, तो आरंभ में उनको कहता तुम्हारे अंदर ये सारी चीजें पाई जाती है। पहले अगर पहली आयत से 1 कुरिन्थियों 1 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ोगे तो ऐसे ही लिखा हुआ तुम्हारे अंदर सब कुछ पाया जाता है। पर चौथी आयत के बाद उसका शब्दों में कुछ एक बातें आने लग जाती हैं। पर 12वें अध्याय में आके कहता है तुम आत्मिक वरदानों के धुन में लगे रहो। 14वें आयत में भी, 14वें अध्याय में वो अन्य भाषा और भविष्यवाणी के वरदान के बारे में बात करता है, पर इन सब को बीच में एक चीज रखता है। 1 कुरिन्थियों 13 बाब, आप सब जानते हैं 1 कुरिन्थियों 13 बाब किस बात को प्रकट करता है? किसको प्रकट करता है? प्रेम को। मैं चाहे स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और आपस में प्रेम न रखूं तो ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। भविष्यवाणियां हैं तो जाती रहेंगी, ज्ञान भी अधूरा हो जाएगा, पर प्रेम नहीं है। जब तक प्रेम नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। हालेलुया। और प्रेम की जो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय निकाल लें।
चौथी आयत से पढ़ना चाहूंगा मैं। पहला कुरिन्थियों 13 बाब 4 आयत से पढ़ता हूं। प्रेम धीरजवंत है। एक एक करके मैं आपको बताना चाह रहा हूं। प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है। प्रेम डा नहीं करता। समझ रहे? डा का मतलब समझते हैं? घमंड जिसको कहते हैं डा, यानी कि शेखी नहीं मारता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह भलाई नहीं, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातों से सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हालेलुया। ये कलीसिया का गहना है। इस गहने से हम अपने आप को सुशोभित कर लें। कब हम एक रहेंगे? जब हमारे अंदर प्रेम होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने लिए और आप सब भी अपने आप में इस बात का विचार रखते होंगे कि हम कमजोर हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं। मैं और आप परफेक्ट नहीं है, पर हमारा परफेक्ट यानी हमारा सिद्ध, हमारे जीवन में सिद्ध कौन है? प्रभु यीशु। हालेलुया। और जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो हमें सिद्धता पे वो ले जाता है। अच्छी बात कलीसिया में क्या है, व्यक्तिगत जीवन में क्या है जो प्रभु हमारी जिंदगियों में चाहता है? कि अपने कमियों को पहचानना और प्रभु के चरणों में रख कर पश्चाताप करके नए सिरे से खड़े होना। परमेश्वर मेरी और आपकी जिंदगी में इस बात को पसंद करता है। हालेलुया। इस बात से सहमत है ना हम सब? हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, ये प्रेम की जो बातें मैं आपके सामने रखी हैं, चौथे आयत से लेकर जो अभी हमने पढ़ा है 7वीं आयत तक, इसको दोबारा घर में जाकर पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो। और उसके बाद प्रार्थना करना, खुदावंद हमारी जिंदगियों में ये बात जैसे तूने सदियों से हमारे बुजुर्गों से हमें विरासत में दी है, उसको फिर हमारी जिंदगियों में पूरी तरह से बना के रख, ताकि शैतान, दुष्ट, शत्रु हमसे चुराने न पाए और ये संसार की अभिलाषाएं हमसे छीनने न पाए, बल्कि हम एकता में, प्यार में, समर्पित भाव में एक दूसरे के साथ मिलकर तेरे वतन में आगे बढ़ने वाले हो सके। हालेलुया, हालेलुया। अब कई जगह में बहुत सारी चीजें बूस्ट करने के लिए, अपने आप को फूलने के लिए होती हैं, पर खुदावंद का वचन क्या कहता है? अगर प्रेम नहीं है तो क्या क्या नहीं है? प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो बालकों के समान बोलता था, बालकों का सामान था, बालकों की समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी हैं। हालेलुया। और 13वीं आयत में लिखा है, अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये सब स्थायी है। स्थायी का मतलब परमानेंट है। ये हमारा गहना है, विश्वास, आशा और प्रेम। और पौलुस अगर इन तीनों में से किसी बात को चुनना चाहता है तो चुना भी है उसने, और चुन के कहता है इन सब में बड़ा कोई है तो बोलो प्रेम है, प्रेम, बोलो प्रेम है, प्रेम है। और आप एक दूसरे को कह सकते हो, भाई बहन मैं तुझसे प्यार करता हूं। प्यार कौन सा? मसीह प्यार करता हूं। हालेलुया। आजकल तो प्यार के शब्द को भी इस संसार ने बिगाड़ दिया है। अगर कहीं भाई किसी बहन को कह दे मैं प्यार करता हूं तो जमाना उसके पीछे पड़ जाएगा। सगी बहन का तो चलो मान लेगा, अगर किसी को बहन समझ के बहन भी कह दे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर हम मसीह में भाई हैं। हालेलुया। हम एक दूसरे को कह सकते हैं कि हम तुझे मसीह प्यार में, हम तुझसे मसीह प्यार बांटते हैं। हालेलुया। मसीह प्यार क्या है? एक दूसरे को उठाना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे को दुख को समझना, एक दूसरे की खुशी में शामिल होना और उसका धन्यवाद करना और मिलकर परमेश्वर की महिमा करके और लोगों को उसके इंतजाम में लेकर।
हालेलुया। परमेश्वर सत्य है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में होकर अपने सत्य की सच्चाई को प्रकट किया और चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के प्रेम में और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई आज्ञाओं में स्थिर रहें, बने रहें और एक दूसरे के साथ मिलकर उसकी महिमा करें। खुदावंद आपको बड़ी आशीष दे।